मेटल हैलाइड जो है क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन हो तो मेटल ऑक्साइड क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। फिर अगर हम दोनों नॉन मेटल्स ले लें, क्या ले लें, और नॉन मेटल में पहला हाइड्रोजन और दूसरा हेलोजन हो तो वो क्या कहलाता है? वो एसिड कहलाता है। कौन से वाला एसिड? वैसे तो वो हाइड्रोजन हैलाइड होता था, क्या होता था, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो 3 किस्म के कंपाउंड्स मौजूद हैं हमारे पास। कौन कौन से बच्चों? एक कंपाउंड है हमारे पास सॉल्ट्स, एक है हमारे पास बेसिस, और एक है हमारे पास एसिड्स। इन तीनों में से ध्यान दीजिए, इन तीनों में से मैंने अगला अभी जो रीसेंट कॉलम बनाया है वो कौन सा वाला बनाया है? एसिड्स और बेसिस वाला। पहले उनको मैंने पानी में डिसॉल्व करवाया था। क्या कराया था जनाब साहब? तो टाइप ए था एडिशन रिएक्शन, टाइप बी क्या था? डिसॉल्व वाला रिएक्शन। कौन सा? डिसॉल्विंग रिएक्शंस। क्योंकि हमने कहा था कि वो सॉल्ट्स के केस में तो हमने कहा यार वो तो जस्ट डिसॉल्व होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन बेस को जब पानी में डिसॉल्व किया तो वाटर प्रॉपरली रिएक्टेंट की तरह एक्ट हुआ। एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया तो फीलिंग शायद ऐसी आई कि वो सॉल्वेंट है, लेकिन जब उसको गहराई से देखा तो पता चला वो भी प्रॉपर रिएक्टेंट वाला काम है, बिकॉज पहले मॉलिक्यूल था, बाद में आए ना, तो केमिस्ट्री काफी चेंज हो गई थी वहां। खैर बहरहाल यहां तक अगर किसी में से किसी को भी किसी भी टॉपिक में सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है कि सर मुझे एसिड का मतलब नहीं पता चला, मुझे बेस का मतलब नहीं पता चला, मुझे सॉल्ट का मतलब नहीं पता चला, एसिड पानी में डिसॉल्व होकर क्या करता है ये नहीं पता, बेस पानी में डिसॉल्व होकर क्या करता है ये नहीं पता, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होकर क्या करता है ये नहीं पता, तो वो बच्चा हाथ खड़ा कर सकता है जनाब साहब? एनीवन? नो? ओके। सो बेसिकली हमने फिर उसके बाद क्या किया, हमने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब आपको एलिमेंट्स मैंने पढ़ाए थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस, तो आपने एलिमेंट्स की हर किस्म की डिटेल सीखते हैं ना। तो जब एलिमेंट की हर किस्म की डिटेल सीखते हैं तो अभी जो कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं, पहले पढ़ाया था आयनिक कोवलेंट। आयनिक कोवलेंट की भी तो पूरी डिटेल है। आयनिक की शक्ल ऐसी होगी, कोवलेंट की शक्ल ऐसी होगी, आयनिक की प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, कोवलेंट की प्रॉपर्टीज ऐसे, याद है कि नहीं याद? अब उसमें से जिस किसी को एसिड कहें, जिस किसी को बेस कहें, जिस किसी को सॉल्ट कहें, अभी तो मैं आपको एसिड बेसिस की डिटेल पढ़ा रहा हूं, शायद मैं आगे एक और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, सॉल्ट्स की फर्दर कुछ टाइप्स हैं वो भी पढ़ाऊंगा। मैं भी सॉल्ट्स को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उनको डिसॉल्व करने वाला कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं था। मैंने उसको जस्ट डिसॉल्विंग बोला, फिजिकल प्रोसेस बोला, केमिकल प्रोसेस नहीं बोला, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया, वक्ती तौर पर इग्नोर किया है, पक्की तरह इग्नोर नहीं किया, वक्ती तौर पर इग्नोर किया। आएगा दोबारा सॉल्ट्स का टॉपिक में दोबारा लेकर आऊंगा। अभी हमने क्या करना था, मैंने कहा जनाब साहब एसिड और बेसिस की क्या कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन हो गया था? इट वाज टाइप ए, जिसको हमने क्या बोला था? एडिशन रिएक्शंस। फिर टाइप बी, कौन से है वो? डिसॉल्विंग का रिएक्शन, डिसॉल्विंग रिएक्शंस। और फिर इस पूरी कहानी में क्या पैदा हो गया हमारे पास? जो भी कंपाउंड्स पैदा हुए, कुछ को हमने एसिड्स कह दिया, कुछ को हमने एसिड्स और बेसिस में इसलिए समझाना चाहता हूं कि मैंने कल भी एक लफ्ज बोला था कि मैं एसिड और बेसिस का आपस का रिएक्शन करा के टाइप सी कराऊंगा, टाइप सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? लेकिन उसको कराने के लिए मुझे एसिड्स और बेसिस की आपको डिटेल बहुत अच्छी तरह पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास। मैं आपकी कॉपी पे अल्टीमेटली टाइप सी ही लिखूंगा, दैट इज इस पेज को खत्म कर लूं, फिर मैं अगला टॉपिक क्या होगा? टाइप सी रिएक्शंस। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में आपने क्या प्रॉपर्टी लिखी है कि एसिड्स की वैसे तो जो मर्जी स्टेट हो सकती है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या होना जरूरी है? पानी में डिसॉल्व होकर एक्वियस होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई चीज एक्वियस नहीं होती तब तक वो HCl के मॉलिक्यूल्स क्या नहीं होते? आयोनाइज नहीं होते। और जब तक वो आयोनाइज नहीं होते, H+ का आयन अलग नहीं होता। जब तक H+ का आयन अलग नहीं होता, कंपाउंड एसिडिक नहीं होता। एसिड असल में क्या है?
H प्लस का आयन ही एसिड है, वो आयन ही सारा मसला करेगा। क्या मसला करेगा देखते हैं। मसला करेगा, फायदा है कि उसका नुकसान है। आपने क्या कहा, एक चीज तो आपने देखी, एसिडिटी नीड्स वाटर, कि जब तक पानी में डिजोल्व नहीं करोगे काम नहीं होगा। पानी में जब आपने डिजोल्व कराया है, किस किस को डिजोल्व कराया आपने, HCl को डिजोल्व कराया तो HCl एक्वियस बना। आपने HCl एक्वियस के आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, HCl एक्वियस के आगे क्या लिखा हुआ है, H1 प्लस एक्वियस प्लस Cl1 नेगेटिव एक्वियस। आपने H2SO4 के आगे क्या लिखा हुआ है, 2H प्लस एक्वियस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वियस। फिर आपने H3PO4 के आगे क्या लिखा हुआ है, 3H1 पॉजिटिव एक्वियस प्लस PO4 3 नेगेटिव एक्वियस। क्या इस बात में किसी को परेशानी है, एनीवन? ओके। एक फर्क है वैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, एक। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, 2। फास्फोरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, 3। इसमें किसी को मसला है? अच्छा, अगर मैं कहूं किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है, उस वजह से वो एसिड है। अगर किसी कंपाउंड में H पॉजिटिव आयंस की तादाद ज्यादा है तो वो क्या होगा सर, ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, अब ये ज्यादा एसिडिक होगा कि थोड़ा एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा कि वीकली एसिडिक होगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा। थोड़ा एसिड, ज्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये मैं एंड पे समझा दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। खैर, ये आपने काम यहाँ एसिड्स के साथ कर लिया, और सामने वाला काम क्या है, बेसिस के साथ करना है। और बेसिस के साथ आपने क्या लिखा हुआ है, वहां भी आपने लिखा कि सर वो भी एग्जिस्ट तो क्या करती हैं, दे आल्सो एग्जिस्ट एंड इन क्या, दे कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट। लाइक एक गैसियस एग्जांपल भी है, दो वहां पे वैसे सॉलिड एग्जांपल्स चल रही हैं, लेकिन क्या होता है, बट दे शो व्हाट, एल्कलाइन प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन क्या, ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज क्या, एक्वियस स्टेट। तो यहां भी क्या होता है, बिकॉज क्या, एल्कलिनिटी नीड्स वाटर। प्लीज एक काम कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, किस लफ्ज को जी, एल्कलिनिटी नीड्स वाटर, एल्कलिनिटी नीड्स वाटर, एल्कलिनिटी नीड्स वाटर। क्योंकि आपने कल क्या कहा था, एसिडिटी नीड्स वाटर। एसिडिटी नीड्स वाटर का क्या सिचुएशन था, क्या बोला हमने वहां पर कि सर जब तक उस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक वो आयोनाइज नहीं होगा, तब तक वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट मींस तब तक वो एसिडिक नहीं होगा। बेसिस में भी क्या होता है, जब तक पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक वो आयनाइज या रिएक्ट नहीं होंगे, तब तक कौन से आयंस पैदा नहीं होंगे, OH नेगेटिव आयंस पैदा नहीं होंगे। और जब तक OH नेगेटिव आयंस पैदा नहीं होंगे क्या होगा सर जी, तब तक बिहेवियर बेसिक या एल्कलाइन नहीं होगा। तो अल्कलाइन बिहेवियर जो भी है, जो भी अल्कली का बिहेवियर होता है, वो शो करने के लिए क्या करना जरूरी है, प्लीज ध्यान दीजिए, क्या करना जरूरी है, पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए वहां क्या हुआ है, अमोनिया की केस में, आई होप यू नो व्हाट इज दिस, अमोनिया, इसको उसने क्या किया, पानी के साथ रिएक्ट किया है कि डिसॉल्व किया है, बच्चों पानी में डिसॉल्व हो रहा है कि रिएक्ट हो रहा है, प्रॉपर रिएक्ट लिखा हुआ है, क्या बना, अमोनियम OH एक्वियस। यू नो इसके अंदर कौन कौन सी आयंस हैं, इसके आगे कौन कौन सी आयंस लिखेंगे जी, एक है NH4 1 पॉजिटिव और दूसरा कौन है OH 1 नेगेटिव। ये NH4 1 पॉजिटिव ये भी एक्वियस है, OH 1 नेगेटिव वो भी एक्वियस है। ये लिखे यार इसके आगे। अब बताएं खास आयन कौन है, एसिड्स में खास कौन होता है, H पॉजिटिव। एल्कलीज में खास चीज क्या होती है, OH 1 माइनस। आप मुझे बताएंगे इसका नाम क्या है, हाँ जी, टेबल से बेशक बाहर आ जाए, टेबल से बाहर थोड़ी सी जगह होगी, क्या आप क्या लिख सके, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कली। ओके, ये कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कली।
अगली एग्जांपल क्या है? अगली एग्जांपल क्या लिखी है वहां पे? कोई सोडियम ऑक्साइड की बात हो रही है। Na2O इनिशियली क्या है? आयनिक है तो सॉलिड है। पानी में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होकर क्या बना हुआ है? NaOH एक्वियस बना हुआ है। बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहां 2 लिखा हुआ है। ओके डन। मुझे बताएं इसके अंदर कौन कौन से आयन्स हैं? 2Na 1 पॉजिटिव आयन्स हैं और 2OH 1 नेगेटिव आयन्स हैं। इसमें कौन से वाले आयन्स स्पेशल हैं? वंस अगेन यू कैन सी कौन से? हाइड्रोक्साइड। लो जनाब साहब, एसिड्स में सब में क्या कॉमन था? H पॉजिटिव H पॉजिटिव H। एल्कलीज में सब में क्या कॉमन होगा? OH नेगेटिव OH नेगेटिव। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली या एल्कलाइन सॉल्यूशन। किसको मसला इस बात से? ओके। तीसरी एग्जांपल यहां क्या लिखी हुई है? कहते हैं जी कुछ कंपाउंड्स पहले ही हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल उसने क्या लिखी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कि सर था तो वो पहले ही हाइड्रोक्साइड, लेकिन इनिशियली सॉलिड था। इसको अगर पानी में डाल दिया तो क्या होगा? उसने इसको रिएक्शन नहीं बोला, उसने इसको क्या बोला? एरो के ऊपर क्या लिखा उसने? एरो के ऊपर H2O क्या? लिक्विड, और यहां क्या लगा दिया? CaOH ट्वाइस एक्वियस। यू नो इन दोनों में वाटर प्रॉपर रिएक्टेंट है, इधर वाटर रिएक्टेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर वो पहले भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बाद में भी। फर्क क्या है? पहले सॉलिड है, बाद में पानी में क्या हो गया? पानी में क्या हो गया? इस एरो की जगह पानी में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया या डिसॉल्व या डिसोसिएट हो गया। कौन कौन से आयन्स है इसके अंदर? कैल्शियम का कौन सा वाला होगा? Ca2 प्लस एक्वियस प्लस OH के क्या होंगे? 2OH 1 माइनस एक्वियस। यहां भी खास आयन वंस अगेन कौन सा वाला है? 2OH 1 नेगेटिव एक्वियस। इसका नाम क्या रखूं? नाम सर जी इसका भी क्या रखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली। जी जनाब साहब, ये पहले वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एल्कली है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एल्कलाइन सॉल्यूशन है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सॉल्यूशन, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सॉल्यूशन। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। एनीवन? यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आपने एसिड्स में क्या एग्जांपल दी हुई है? जो भी दी हुई है, आई थिंक क्या क्या दिया है? HCl के दिया हुआ है, जिसके एंड पे क्या क्या निकलता था? H1 प्लस एक्वियस, Cl1 माइनस एक्वियस। दूसरी में 2H1 प्लस एक्वियस, SO4 2 नेगेटिव एक्वियस। तीसरी में 3H1 प्लस एक्वियस प्लस PO4 3 नेगेटिव एक्वियस। मैं बस ये बताना चाहता हूं, इधर पीछे आपने जो भी कहानी लिखी है, पहले वाले एसिड में क्या क्या था? H1 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव। तो जिस जिस में H पॉजिटिव्स हैं वो एसिड्स हैं, और जिस जिस में OH नेगेटिव्स हैं वो क्या हैं? वो बेसिस या एल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं। किसी को मसला इस बात से? एनीवन जनाब साहब? तो सवाल ये था कि पहला टॉपिक क्या था? एसिड्स और बेसिस की क्या क्या जनाब साहब? एसिड और बेसिस का क्या पढ़ा थे हम यहां पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? एसिड्स एंड बेसिस। क्या पहली प्रॉपर्टी सीखी है? सर इनिशियली जो मर्जी स्टेट हो, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है। पानी में डिसॉल्व करके क्या करना चाहिए? एक्वियस सॉल्यूशन बनाना चाहिए। ओनली देन क्या होगा? ओनली देन एसिडिक होगा, अदरवाइज एसिड की गेम या अदरवाइज एल्कली की गेम
नहीं होगी। ओके, अब अगर हमने डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूशन बना दिया, अब आते हैं नीचे लिखी है प्रॉपर्टीज। क्या? एसिडिक सॉल्यूशंस आर व्हाट? अब है असल प्रॉपर्टीज कि उनका कलर क्या है? पानी का कलरलेस। पानी कलरलेस होता है, पानी की तरह के लिक्विड्स होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं? सर होते तो वो भी कलरलेस है। इसका मतलब अगर लैब के अंदर 3 डब्बे पड़े हैं, 3 बीकर्स पड़े हैं और तीनों में कलरलेस सॉल्यूशन है, तो क्या नहीं करना? पी के चेक नहीं करना भाई। क्या नहीं करना? पी के चेक करने का की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर ये गलती कर ली तो दोबारा गलती करने जोगे रहेंगे नहीं। ठीक है, तो लैब में अगर कोई भी कलरलेस भी है, प्यास से मर भी रहे हैं, लैब वाले किसी लिक्विड को नहीं छूना भाई। ठीक है, पता चले एसिड हो, पता चले एल्कली हो, अब आप कहेंगे सर एसिड हो तो क्या होगा? पुत्र जी सड़ के रह जाएगा सारे का सारा अंदर का पूरे का पूरा बॉडी। एसिड क्या करता है? एसिड बड़ी खतरनाक चीज है भाई। एसिड जो है वो उसकी प्रॉपर्टी करोसिव है, स्किन को बर्न कर देता है। स्किन को बर्न कर देगा तो बाहर वाली स्किन तो फिर थोड़ी सख्त होती है। ये नहीं सोच भी नहीं सकता हूं मैं कि एसिड अंदर जाएगा तो क्या होगा। जी भाई, है जी, होता है बेटा। वो इसीलिए हर वक्त ना जलन जलन महसूस होती रहती है। ठीक है जी, वो खाने को जलाने के लिए होता है। खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया शैक्टीरिया हो तो उसको मारने के लिए होता है। ठीक है जी, अब वो थोड़ा सा भी ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो इंसान को अस्पताल जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इतना ढेर सारा नहीं है कि पूरा कोई हमने अंदर कोई जार रखी हुई है कि सर जी अंदर हमारे पूरा एक बीकर पड़ा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वो बॉडी में कोई ना कोई बायोलॉजी होती होगी, वो बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा क्या होता होगा, रिलीज होता होगा। कैसे बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है, कैसे वो रिलीज होता है, किस चीज पर वो एक्ट करता है, ज्यादा हो तो क्या होता है, कम हो तो क्या होता है, ये बेटा मुझे नहीं पता क्या होता है। ये किसको पता होगा? ये आपके बायोलॉजी में पता होगा कि उसका क्या सीन है क्या नहीं है। मुझे इतना पता है खतरनाक है। अब स्टमक में किसी को मारने के लिए होगा, फिर किसको मारने के लिए होगा? मुझे तो लगता है वहां जर्म्स को या बैक्टीरिया को या जो भी खतरनाक चीजें, उनसे ज्यादा खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, तो उनको मारने के लिए वहां पर होगा। सो आई थिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, शक्ल बेशक उसकी कलरलेस है, टेस्ट उसका क्या है? ओडरलेस है। नहीं टेस्ट नहीं, स्मेल उसकी ओडरलेस है, स्मेल नहीं है। सारे टेस्ट है। अभी जो टेस्ट जो है ना, आई थिंक हम कुछ खाना भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनमें एसिड होता है। माल्टे आजकल जो है वो शिकरी माल्टे जो है वो चल रहे हैं, उनमें कौन सा एसिड है? उनमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये जब भी कोई सूप शूप को टेस्टी करने के लिए हम विनेगर शिनेगर छिड़कते हैं, ये विनेगर कौन सा एसिड होता है? ये एसिडिक एसिटिक एसिड कहते हैं उसको। फिर इवन दूध के अंदर भी एसिड होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है। सेब के अंदर भी एसिड होता है, दे कॉल इट मैलिक एसिड। मतलब बहुत सारे खानों में एसिड होता है, हर तरह के खाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसिडिक चीज होती है। आई थिंक ये काम करें, क्या लगे ना सावर इन टेस्ट, इसको ना करें। इस टेस्ट के लिए पीछे तीन एग्जांपल्स दे दें। बल्कि एक और मुझे एसिड याद आ रहा है, ये जो नहीं वो जो चाट मसाला होता है, चाट मसाले में टार्टेरिक एसिड होता है एक, है जी, किसी ने सुना हुआ है? नहीं। इमली, यू नो इमली, इमलियों में भी वो व्हाइट सा टार्टेरिक एसिड होता है। नहीं, रहने दो। ठीक है, एसिड वो बड़ा ही कोई नेक्स्ट लेवल का खट्टा होता है वो, यू नो उसका जो है ना वो इतना सा, उसका 2 ग्रेन्स भी अगर आप रखेंगे तो वो जुबान जला देता है, इतना खट्टा होता है वो। ठीक है, बहरहाल क्या करना है क्या नहीं करना, वो जिसने मसाले बनाने हैं उन्हें पता होगा कितना टार्टेरिक एसिड डालना है और कितना नहीं डालना है। आपके ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है जी? नहीं, सिट्रिक नहीं होता, कुछ और होता है। आई थिंक पिक्रिक एसिड कहते हैं उसको, आई डोंट नो क्या नाम है, बायोलॉजी में कहीं पढ़े थे किसी जमाने में। एक काम करें, टेस्ट के पीछे नहीं, मैं आपको 3-4 बता देता हूं। ऑरेंजेस के अंदर लिखें सिट्रिक एसिड। टेबल से बाहर जाएं, टेबल से बाहर जाके 3-4 नाम लिखवाने मैंने। ऑरेंजेस के अंदर क्या, कौन सा जी? सिट्रिक एसिड। विनेगर के अंदर क्या? एसिटिक एसिड। ऑरेंजेस सिट्रिक एसिड, विनेगर, अचार भी बनता है इससे, और यू नो कौन सा एसिड होगा इसके अंदर? एसिटिक एसिड।
अगर ग्रेप्स बिल्कुल खट्टे वाले ग्रेप्स हो ना, उनके अंदर होता है टार्टेरिक एसिड, जो मैं भी आपको चाट मसाले वाली बात कर रहा था। हाँ जी, खैर बहुत सारे और भी होते होंगे, मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहरहाल ये अच्छा, वैसे एक बात है बेटा, इनमें जो एसिड है ना वो बहुत वीक एसिड है। क्या है मतलब? वो हमारी बॉडी को नुकसान, मतलब इसका मतलब मुझे आपको क्या पढ़ाना है? मुझे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ाना है और मुझे आपको वीक एसिड पढ़ाना है। कि वीक जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, उनका खतरा इतना ज्यादा नहीं है। कौन से वाले एसिड ज्यादा खतरनाक है? लैब वाले मिनरल, उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। क्या कहते हैं? जो लैब में होते हैं दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स, और जो खाने में उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहते हैं जनाब साहब? एक काम करिए, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, एसिटिक हो गया, सिट्रिक हो गया, टार्टेरिक हो गया, दे आर व्हाट? दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। आई होप आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक फैमिली पढ़ी है। कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहे हैं? वो एसिड इतने खतरनाक नहीं है। कौन से एसिड ज्यादा खतरनाक है? आई थिंक ये ऑर्गेनिक के ये नाम लेते, इसका लिखिए मिनरल एसिड्स। टेबल से बाहर, टेबल के लेफ्ट की तरफ लिखिए जी मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में एक आ जाएगा कौन सा वाला? एक है जनाब साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। एक और लिखें नाइट्रिक एसिड, HNO3। बल्कि हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक तो आपने लिखे हुए पहले से। मुझे यहां क्या क्या लिखवाना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया है, नाइट्रिक एक लिखवाना चाहिए था, नाइट्रिक लिख दे बस। एक और भी लिखे जी, बल्कि सिंपल HCl और H2SO4 लेके छोड़ दें। इनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। ये तीन काफी हैं। ओके, तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं कि सर जी वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, टेस्ट उनका क्या होता है? खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। ठीक है। नेचर क्या होती है? कोरोसिव होते हैं। क्या होता है जनाब साहब? कोरोसिव का मतलब क्या है? स्किन बर्न करते हैं। क्या करते हैं? आगे लिखें, कोरोसिव इन नेचर आगे लिखें, बर्न्स द स्किन, बर्न्स द स्किन। जी, अब ये तो बायोलॉजी वालों को पता होगा कि स्किन होता क्या है। आई डोंट नो स्किन का मटेरियल क्या है। जो मटेरियल होगा, तो अगर मुझे मटेरियल पता हो तो मैं उसका रिएक्शन पढ़ा दूंगा। मुझे नहीं पता स्किन का मटेरियल क्या है। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ रिएक्शन होता होगा। ऑफ कोर्स सही कह रहे हैं। कैसा? जब स्किन को बर्न करते हैं तो क्या होता होगा? स्किन के ऊपर कुछ रिएक्शन होगा। अब स्किन किस मटेरियल की बनी है? मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। बायोलॉजी में आप इसका रिएक्शन पढ़ लेंगे। बहरहाल जहां तक एल्कलाइन सॉल्यूशंस का ताल्लुक है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है, वो करोसिव नहीं है, बल्कि वो तो स्किन के लिए सेहतमंद है, वो तो स्किन के लिए अच्छे हैं। ठीक है जी। साबुन में होता है, आपके जितने पाउडर थपते हैं मुंह पे उनमें होता है, जो क्रीमें लगाते हैं उन सब में बेस होती है। आई होप आपको मैंने कल परसों कहा भी था बेस के बारे में। द वर्ड बेस जब इस्तेमाल हो तो मैंने कहा क्या होता है बेस? वो जो मेकअप के साथ, मेकअप से पहले बेस होता है। बल्कि उसको होमवर्क दिया था मैंने आप लड़कियों को, है क्या, कि चेक करिए जो मुंह पे बेस लगाते हैं उसमें कंपाउंड कौन है? एनीवन? किसी ने पता किया? नहीं, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है उसके अंदर। क्या होता है? जो आप चेहरे पे लगाते हैं, जो भी मेकअप या पाउडर होता है, हर पाउडर की बेस में क्या है? देयर इज दिस टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड? और जो मेटल के ऑक्साइड से उनकी नेचर क्या थी? बेसिक। तो वो बेस हम क्या करते हैं, सोप्स के अंदर भी होता है, शैम्पूज के अंदर भी होता है, डिटर्जेंट्स के अंदर भी होता है, बहुत सारी इस तरह की, जितनी इवन मुझे लगता है हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस होती है। तो वो करोसिव तो नहीं हुई, वो क्या हुई? वो तो हेल्दी हुई स्किन के लिए। क्या लिखा हुआ यहाँ पे जनाब साहब? कहते जी यार कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। अच्छा, टेस्ट कहता है बिटर। क्यों? कभी ये जो अभी मैंने वो अभी जिस पाउडर की मिसाल ले रहा हूं, अगर ये मुंह पे लगाते लगाते कहीं टच हो जाए जुबान पे, कैसा फील आता है? चलो उसको छोड़े। साबुन भाई कहीं ना कहीं बचपन में नहाते होंगे तो मुंह में चला गया होगा, है जी। ये साबुन जब मुंह में जाता है तो क्या क्या उसका टेस्ट है?
अजीब सा कोई घटिया घटिया सा कोई कड़वा सा टेस्ट है उसका, तो वो टेस्ट बिटर है, दैट इज दिस सोप वाला टेस्ट, तो उसके अंदर सोपी फीलिंग है। तो एक काम करें, बिटर इन टेस्ट क्या क्या लिखें, जस्ट लाइक सोप, जस्ट लाइक सोप। सो लो जनाब साहब, एसिड्स हो गए खतरनाक, बेसिस हो गए नॉट खतरनाक, नॉट क्रोसिव। अच्छा, नॉट क्रोसिव क्या क्या लिखें, गुड फॉर स्किन। क्रोसिव के साथ क्या लिखा था, दे विल बर्न द स्किन, इधर क्या लिखें, गुड फॉर स्किन। हाँ, कुछ नहीं होता है। अब पता, इतना मैंने नहीं रिसर्च किया, मैंने मुंह पे से बहुत कम चीजें लगाई हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आई नो ये बेस की केमिस्ट्री क्या है, दे आर गुड फॉर स्किन। बहरहाल क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, एक तरफ मैंने एसिड की प्रॉपर्टीज की बात की है, दूसरी तरफ एक और दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ाया मैंने कभी आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया? मैंने आपको इतना तो पढ़ाया था कि वो कंडक्टर कौन कौन होता है। एक सेकेंड, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं दोनों, डिसॉल्व होंगे तभी एक एसिड होगा, तभी दूसरा अल्कली होगा। डिसॉल्व हो के आयनाइज होते हैं, सारे आयनाइज तो कंफर्म आयंस तो अलग अलग होंगे। जब आयंस अलग अलग हो जाएं और फ्री टू मूव हो जाएं, तो ऐसा लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन बिजली को कंडक्ट करने के काबिल होता है। देखिए ना, इसमें आयंस फ्री है ना, तो अगर आयंस फ्री है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहां पे भी आयंस क्या है, तो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काबिल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या नहीं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ना भाई। तो हमने यहाँ क्या लिखा भाई, ये भी इलेक्ट्रोलाइट वो भी इलेक्ट्रोलाइट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस। इसमें किसी को मसला है? अच्छा, इसके बाद जो चीजें लिखी हैं वो रटे मारने हैं। क्या करना जी, इसके बाद जो भी लिखा है रटे मारने के लिए लिखा हुआ है कि एसिड्स का पीएच क्या होता है, लेस देन 7। अब ये पीएच होता क्या है, खड़े में जाए, नहीं नहीं नहीं, जो भी आपने बोला गलत बोला है। ये जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट देन दैट। मैं इसका मीनिंग भी नहीं, मैंने मीनिंग नहीं लिखवाना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, पीएच बोल दिया। अब पी का मतलब क्या है तो एच का मतलब क्या है, मेहरबानी करके गोली मार दें उसको, बस रटा मारना है। सर पीएच कोई बला होती है, क्या होता है? हाँ, पीएच एक बला का नाम है। अगर वो एसिड हो तो उसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। बेस या एल्कली हो तो उसका पीएच क्या होता है? अब आप कहेंगे सर पीएच होता क्या है, वो कोई है, कोई स्केल है, कोई वैल्यू है जो एसिड को या बेस को डिफरेंशिएट करती है। बल्कि इसमें ना सिर्फ एसिड और बेस को डिफरेंशिएट नहीं करती, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड इसको भी डिफरेंशिएट करती है। वीक एसिड और मतलब वीक एल्कली और स्ट्रॉन्ग एल्कली उसको भी डिफरेंशिएट करती है। कैसे, वो मैं नीचे आपको समझा दूंगा। बल्कि आप जाए नीचे, बिल्कुल बिल्कुल जो आपको नीचे एक ड्राइंग सी बनी हुई है, वहां कुछ कलर्स भी लिखे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके पास बिल्कुल आखिर में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स का एक लाइन लगा ली हूं, यहां क्या लिखा हुआ है, 1, इधर 0 लिखें, 2, 3, 4, ये नंबर्स पहले से लिखे हुए भाई, आप बस उसके नीचे लाइन लगा दें। और ये लाइन किसकी लगाई मैंने, ये जो 0 से लेकर 14 तक लिखा है, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस, दिस इज पीएच स्केल। क्या, एक स्केल है ये। पीएच तो लिखा हुआ है, आप प्लीज पीएच के नीचे स्केल लिख लें। पीएच उसने लिखा हुआ है, आप पीएच के नीचे क्या लिखें, बिल्कुल लाइन पे 1, 2, 3 लिखी हुई है। कॉल दिस एज क्या, पीएच स्केल। जैसे मैथ्स में नंबर लाइन नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह की ये क्या है, ये उसी तरह की एक नंबर लाइन है, लेकिन इस नंबर लाइन का नाम क्या है, पीएच स्केल। क्या नाम है जी? अच्छा, इस स्केल पे है क्या, जस्ट कुछ वैल्यूज हैं। किस चीज की वैल्यूज हैं? जब पीएच होता है 7, वो ऊपर जाके देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? तो 7 का पीएच इज फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जो भी चीज न्यूट्रल होगी उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा भाई, 7 होगा। 7 से पीछे वो क्या होगा, एसिड्स आएंगे। यहां पर ये न्यूट्रल है और ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन एसिडिक है।
ओके और 7 से आगे जितना भी ये सारा रीजन क्या है, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है। ये वाला न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7, एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच 7 से कम, एल्कलाइन सॉल्यूशंस का पीएच 7 से क्या ज्यादा। एक तो बात ये समझनी है, बल्कि एक से इसको मैं ब्लू से लिखूंगा। अच्छा, जितना आप 7 के करीब करीब होंगे उतना सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब अगर आप 7 से थोड़ा सा पीछे हैं तो एसिड तो होगा, इतना जोरदार एसिड। अच्छा, अगर आप बहुत दूर आ गए, मतलब लेस देन 7, मतलब बहुत ज्यादा लेस देन 7 आ गए, पता क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक। ठीक है, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा एसिड, थोड़ा ज्यादा पीछे और ज्यादा एसिड, और पीछे और ज्यादा एसिड, सबसे पीछे द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एसिड्स। आई थिंक यहां मैं क्या लिखूंगा, ये सिचुएशन कौन सी है, यहां है, इस वाली जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यहां क्या है, यह है वीक एसिड्स, यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दरमियान में क्या होगा, मीडियम एसिड्स। इसी तरह अगर आप 7 से आगे जाएंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, क्या है। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाऊं तो थोड़ा सा एल्कलाइन, क्या बोलूं इसको, वीक एल्कलाइन। लेकिन अगर बहुत आगे चला गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एल्कलाइन। इसका मतलब यहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली। आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर जी इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक एक स्केल है, उस स्केल में दरमियान में क्या वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल से लेफ्ट की तरफ जाए तो क्या है एसिड्स, न्यूट्रल से राइट की तरफ जाए तो क्या है, जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतना ज्यादा एल्कलाइन। यहां पीछे जाए तो एसिड्स, जितना ज्यादा पीछे जाएंगे उतना ज्यादा एसिड्स। तो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, सम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच का स्केल। सर जी अब पीएच क्या है मैं नहीं समझाना चाहता, क्योंकि उसको समझाऊंगा तो बहुत कहीं और निकल जाऊंगा, टॉपिक मेरा कहीं और चला जाएगा। स्केल क्या है, बस स्केल समझाना है कि फुट रूलर है जी, उस पर 0 से 14 तक लिखा है। अगर किसी की वैल्यू 0 हो गई तो उसका क्या मतलब होगा, 7 हो गई तो क्या मतलब होगा, 14 हो गई तो क्या मतलब होगा। सर एक मतलब होगा बस, वो सवाल वाला बता देगा जी फलाने सोल्यूशन का पीएच जो है 7 है, तो आप कहना क्या है, सर जी वो तो न्यूट्रल हुआ। फलाने सोल्यूशन का पीएच जो है वो 6 है, 7 से कम है सर, एसिड हुआ, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होगा। अच्छा 8 है जी, सर 7 से ज्यादा है, एल्कलाइन होगा, कैसा सर, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। अच्छा 1 है जी, 7 से कम है, एसिड है, बहुत ज्यादा कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 13 है जी, 7 से ज्यादा है, एल्कलाइन होगा, बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये भी अजीब सा नाम है इसका, फिनोल्फ्थैलीन, फिनोल्फ्थैलीन। ये भी कोई केमिकल है जनाब, लैब में अवेलेबल होता है। इसको कहते हैं इंडिकेटर, क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज को, फिनोल्फ्थैलीन को और लिटमस को, इन तीनों को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। क्या इंडिकेट करते हैं, इनके कलर को देखकर हम ये इंडिकेट करेंगे एसिड कौन है, न्यूट्रल कौन है और बेस कौन है। किसको मसला है इस बात से, तो इन तीनों को हमने इंडिकेटर्स कहना है, ठीक है। फिनोल्फ्थैलीन का क्या क्या सीन है, कहता है टर्न्स फिनोल्फ्थैलीन फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, क्या, अच्छा जी फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, ओके। आगे वो क्या, कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फ्थैलीन। अच्छा मुसीबत यह है, इसके लिए मैं आपको क्या लफ्ज लिखवाऊंगा, पी सी सी पी, पी सी सी पी, पी सी सी पी, पी सी सी पी, ये लिखे पी सी सी पी, पी सी सी पी का लफ्ज लिखें जी यहां पे कहीं। मैं बताता हूं इस पी सी सी पी का मतलब क्या है। पी सी सी पी का मतलब है पी फॉर फिनोल्फ्थैलीन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर क्या होगा, कलरलेस, कोई नहीं होगा। एसिड में डालोगे तो क्या होगा, कलरलेस। लेकिन अगर किस में डालोगे, किसमें, एल्कली में डालोगे तो क्या होगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जनाब साहब, पिंक हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा जनाब साहब, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस होगा, ठीक है। तो आप पहचान नहीं पाएंगे फिर, इसलिए एक बात का सवाल है ये,
आएगा, वो कहता है जी अब पीसीसीपी से न्यूट्रल को और एस्टर को कैसे पहचाने, तो हम देखेंगे वहां जब आएगी ये बात आएगी तो मैं तब डिस्कस कर लूंगा। अभी जिसमें क्या करना चाहता हूं, आपने कहा दे टर्न फेनोल्फथालीन फ्रॉम पिंक टू क्या, पिंक टू कलरलेस। ये फेनोल्फथालीन को, बल्कि मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है, कलरलेस को कलरलेस रहने देता है, फेनोल्फथालीन के कलर्स। एक काम करें जनाब साहब, ये पीसीसीपी का वर्ड इग्नोर करें, मैं इसके कलर्स को दोबारा कंफर्म करूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखवाऊंगा। आई थिंक जाके इसके बाद जो टाइप्स ऑफ फेसेस हैं ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जनाब साहब।